ये तक कह रहे थे कि इंडिया बांग्लादेश से भी नहीं जीतेगा। किंग्स की जो शायद हमें तंग कर सकते हैं आगे जाकर। ही इज अ ग्रेट प्लेयर एंड ही इज अ मैच विनर। केएल राहुल नीड्स टू वर्क ऑन हिज बैटिंग एंड इंश्योर कि हमें वही रूप दिखे जो एशिया कप के मैच में दिखा था, ना कि वर्ल्ड कप फाइनल वाला रूप। इंडिया हैज अराइव्ड इन द ओडीआई सीन। दैट्स राइट, इंडिया ने जीत लिया है पहला मैच ओडीआई का इंग्लैंड के अगेंस्ट, और ये मैच जीतकर उन्होंने दिखा दिया है कि वो ना सिर्फ सिटी के लिए तैयार है, बल्कि वही टीम है जो 23 में इतनी डेवस्टेटिंग थी। वेलकम टू क्रिकेट फेवर्स एवरीबॉडी विद मी रुचिका, जहां हम बात करते हैं इंडियन क्रिकेट से जुड़े हर पहलू के बारे में। और आज जब इतना इंपॉर्टेंट मौका है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, इस साल का पहला ओडीआई जो हमारी टीम खेल रही है, और पिछले साल से यानी कि वर्ल्ड कप के बाद से शायद चौथा मैच है जो हम खेल रहे हैं। इससे पहले जो 3 मैचेस खेले थे हमने श्रीलंका में, वो फॉर ऑल डिफरेंट रीजंस हम नहीं जीत पाए थे। लेकिन उस परफॉर्मेंस के चलते और उसके बाद बीजीटी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो टेस्ट मैचेस थे उनके चलते हमारी सीनियर्स की टीम को थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म तो झेलना पड़ रहा था, और बहुत सारे लोग चैंपियंस ट्रॉफी में उनके चांसेस को भी कम मान रहे थे, इंक्लूडिंग सम पाकिस्तानीज, जो आपको मालूम ही होगा मैं किसकी बात कर रही हूं। ये तक कह रहे थे कि इंडिया बांग्लादेश से भी नहीं जीतेगा, कि शायद उनकी टीम से इंडिया जीत जाए लेकिन बांग्लादेश से जीता हुआ उन्हें नजर नहीं आ रहा, और शायद सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचेगा, ऐसे ख्याल थे उनके। हमारे इंडियन एक्सपर्ट्स भी कुछ ऐसी ही बातें कर रहे थे, इंडियन टीम को इतना ज्यादा क्रेडिट नहीं दे पा रहे थे उनके परफॉर्मेंसेस को लेकर। लेकिन आज जिस तरह की परफॉर्मेंस इंडिया ने दिखाई है, जितना कॉम्प्रिहेंसिवली विद अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिच ऑफ कोर्स इंग्लैंड को हराया है, आई एम श्योर कि उन्होंने दुनिया में अनाउंस कर दिया है कि देखो भाई, हम वही टीम है जो 23 वर्ल्ड कप में इनविंसिबल लग रहे थे। और जितने भी ग्लिचेस अभी मौजूद हैं और उस दिन मौजूद थे जब हमने फाइनल नहीं जीता था, इन अगले 2 मैचेस में उन्हें वर्कआउट कर उन किंग्स को वर्कआउट कर उन्हें स्मूथ कर चैंपियंस ट्रॉफी में हम वैसे ही जीतेंगे जैसे T20 वर्ल्ड कप में जीते थे, यानी कि हर मैच को जीतते हुए हम ट्रॉफी उठा लेंगे। तो पहले बात करते हैं अच्छी परफॉर्मेंस की, और उसके बाद बात करेंगे किंग्स की। तो अच्छी परफॉर्मेंस में पहले बॉलिंग से स्टार्ट करते हैं। तो क्या बढ़िया बॉलिंग करके दिखा दिया भाई। जितनी भी स्पेकुलेशंस थी कि अरे अर्शदीप को नहीं खिलाया, सिराज कहां गया, उसे सीटी से भी ड्रॉप कर दिया गया है, ये सारी बातों का एक शटअप कॉल दे दिया स्पेशली हर्षित राणा ने। उसके किंग्स जरूर मौजूद है, ही गोज फॉर टू मेनी रन्स, बट देन समटाइम्स सिराज ऑल्सो वेंट फॉर टू मेनी रन्स। आई एम अ सिराज फैन, लेकिन हर्षित ने आज मुझे अपना फैन बना लिया। शुरुआत में इतना अच्छा नहीं कर रहा था, सॉल्ट ने उसे काफी पीटा भी, लेकिन देन वो कमबैक करता है, एक मेडन ओवर कराता है, लेकिन उसके बाद फिर सॉल्ट उसे अटैक करता है और मारते जाता है, छक्के चौकों की लगातार लड़ी लगा देता है उसके ओवर में। वहीं से लगा था कि हर्षित राणा एक एक्सपेंसिव प्लेयर है और वो नहीं है जो हमें चाहिए आगे सिटी के लिए भी। लेकिन हर्षित राणा ने कहा नहीं, रुको जरा, सब्र करो, और उसने जिस तरह का कमबैक किया, पहले तो जिस तरह से लड़ी लगी विकेट्स गिरने की, ये पार्टनरशिप जो इतना इंपॉर्टेंट था इंग्लैंड के लिए, शुरुआत का पार्टनरशिप जो डकेट और सॉल्ट के बीच में लगा था, जो काफी अग्रेसिव भी था, उसका टूटना बहुत जरूरी था, और वो टूटा थैंक्स टू श्रेयस अय्यर एंड हिज एक्सेलेंट फील्डिंग एंड थ्रोइंग। और उसके बाद जब आउट हो गया, यानी कि रन आउट हो गया डकेट, तो थोड़ा सा लगने लग गया कि टीम लड़खड़ा रही है। बॉलर्स ने एक तरह से प्रेशर बिल्टअप कर दिया नए बैट्समैन के ऊपर, और इसीलिए विकेट्स मिलती गई। पहले सॉल्ट गए, उसके बाद विद इन 2 बॉल्स और बिना किसी रन के हैरी ब्रूक भी आउट हो गए। हर्षित राणा ने एक ही ओवर में 4 बॉलों के अंदर 2 विकेट्स ले ली, और इंग्लैंड को जो 75 फॉर नो लॉस थे, 77 फॉर 3 कर दिया। ये था उनका जवाब अपने सारे क्रिटिक्स को, जो उस टाइम तक भी उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे, उनका टीम में आना क्रिटिसाइज कर रहे थे, उसे क्वेश्चन कर रहे थे। और उसके बाद स्पिनर्स ने, हार्दिक पांड्या ने, सबने मिलकर एक अच्छा ब्रेक लगा दिया इंग्लैंड की स्कोरिंग पर। पार्टनरशिप ज्यादा बनने नहीं दी, विकेट्स गिरते रहे, और 8 विकेट जब डाउन हो गए थे तो मुझे पता था कि इंग्लैंड विल नॉट बी एबल टू बैट दैट फुल कोटा ऑफ
50 ओवर्स, लेकिन उस समय आर्चर ने आकर थोड़ा सा जरूर ये सोचा कि चलो T20 खेलते हैं, पूरा कोटा तो हम करने वाले हैं भी नहीं, तो क्यों ना मेरी विकेट गिरने तक मैं कुछ रन ही जोड़ दूं, और ऐसा ही हुआ। नहीं तो ये पारी 220 230 तक भी शायद खत्म हो ही जाती, लेकिन उन्होंने इसको पुश किया और 248 तक जो टोटल है उसको पहुंचाया। और जवाब में जब इंडिया आया तो यहीं पे आ जाते हैं हमारे किंग्स। पहले आए रोहित शर्मा। रोहित शर्मा अनफॉर्चुनेटली हैज नॉट बीन एबल टू वर्क आउट ऑन हिज फॉर्म। उनकी फॉर्म जो मुझे लगा था शायद उनकी फेवरेट फॉर्मेट ओडीआई में वापस आ जाए, लगता नहीं है कि आ रही है, क्योंकि उसी अंदाज में जैसे वो पहले आउट होते जा रहे हैं, जिस बॉल के ऊपर जो शॉट उन्होंने खेला, जो पहले वो उस शॉट को मारकर छक्का लगा देते थे, आज वो वही टॉप एज लगाकर कैच आउट हो गए। सो रोहित शर्मा का फॉर्म में ना होना इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है। वो तो एक वॉकिंग विकेट है, क्योंकि साइड्स जो ऑपोजिट में होती हैं उन्हें पता ही है कि ये तो जाएगा ही जाएगा, बाकियों को देखो। ऐसे में इस तरह का कैप्टन होना चाहिए। उनकी कैप्टनसी बहुत अच्छी थी बॉलिंग के टाइम पे, जिस तरह से उन्होंने हर्षित राणा को बीच में भी अराउंड द 33rd ओवर्स स्पेल के लिए लाया था, ताकि टाइट रहे बॉलिंग, विकेट्स गिरती रहे, रन ज्यादा ना जाए। वो बहुत ही अमेजिंग था। रोहित शर्मा इज एन एक्सेलेंट ओडीआई कैप्टन फॉर श्योर, लेकिन एज अ प्लेयर ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म। एंड अगर वो एज अ प्लेयर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी कमी दे रहे हैं इंडियन टीम को और एक प्लेयर की जगह खा रहे हैं। सो होपफुली इसी सीरीज में उनकी फॉर्म वापस आ जाएगी, वरना कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा। और फिर जायसवाल, जो शायद कहीं ना कहीं थोड़े आउट ऑफ टच लगे, वो जायसवाल नहीं लगे जिसे हम जानते हैं, अनकंफर्टेबल लगे। शुरुआत के ओवर्स में शायद इंग्लैंड के प्लेयर्स भी पूरा अपना 100% दे रहे थे, जितना हो सके न्यू बॉल को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, और इसीलिए उसी चक्कर में हमारे 2 क्विक विकेट्स तो गिर गए। 19 for 2 एक बहुत ही डॉन्टिंग टोटल लग रहा था। एक छोटे टोटल को डिफेंड करने के लिए ये अप्रोच बिल्कुल सही था कि अर्ली विकेट्स लो और फिर उस पर कैपिटलाइज करो, लेकिन अर्ली विकेट्स तो ले लिए, कैपिटलाइज नहीं कर पाया इंग्लैंड। और इसीलिए जब पार्टनरशिप लगी श्रेयस और गिल के बीच में, तो बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल गया कि इंग्लैंड को मालूम था कि ये मैच तो हम नहीं जीतने वाले। श्रेयस अय्यर और गिल ने इतनी समझदार पारी खेली। इवन श्रेयस वाज टोटली hats off to his brains. He was able to think and calculate his innings. किस तरह से खेलना है, ज्यादा स्लो भी नहीं, ज्यादा फास्ट भी नहीं, किस बॉलर को टारगेट करना है। स्पिनर्स को थोड़ा सा मुश्किल होगा, स्पिनर्स के लिए हेल्प थी विकेट पे, अक्षर पटेल ने भी ये कहा, इसीलिए वो केयरफुली खेल रहे थे। हाफ सेंचुरी बनाकर शायद थोड़ा एक्सेलरेट करना चाहते थे, आउट हो गए। गिल भी मुझे लगता है सेंचुरी कर सकते थे, अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। शायद लास्ट में उन्हें लगा कि ग्लोरी शॉट के लिए जाते हैं या एक्सेलरेट करते हैं, क्योंकि अब तो कुछ ही रन रह गए हैं। शायद थोड़ा संभाल के खेलते, क्योंकि ओवर्स तो बहुत पड़े हुए थे, तो शायद सेंचुरी कर लेते, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। बट देन वी कम टू बापू, अक्षर पटेल, फर्स्ट हाफ सेंचुरी इन इंडिया। भाई क्या बात है, व्हाट अ प्लेयर, मजा आ गया यार उसको देखकर। हर्षित राणा के बारे में एक बात तो मैं बोलना भूल गई। हर्षित राणा हैज नाउ बिकम द फर्स्ट इंडियन प्लेयर जिसने 3 विकेट्स लिए हैं तीनों फॉर्मेट्स के डेब्यू मैच में, 3+ विकेट्स। तो चाहे वो बीजीटी में टेस्ट मैच हो या T20 में उनका वो कंकशन सर्व वाला डेब्यू या आज का डेब्यू, उन्होंने कमाल करके दिखा दिया है। और एक और तरीका है जिससे उन्होंने शटअप कॉल दिया है अपने क्रिटिसाइजर्स को। और श्रेयस अय्यर का स्टार्ट तो बहुत जबरदस्त था। उन्होंने जिस तरह से बैटिंग में टेक ऑन किया इंग्लैंड बैटर्स को, पहले 40 रन तो सिर्फ 20 बॉल में बनाए। उसके बाद जब स्पिनर्स आ गए तो उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए धीरे धीरे थोड़ा सा कंसंट्रेट करके एक सेंसिबल इनिंग्स खेल के गए। और देखो भाई, अपनी फर्स्ट 50 भी बना ली इंग्लैंड के अगेंस्ट। यहां मैं बात करना चाहूंगी किंग्स की, जो शायद हमें तंग कर सकते हैं आगे जाकर, और हमें उनको थोड़ा बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। तो एक तो मैंने आपको बताया था कि रोहित शर्मा और उनकी फॉर्म जो वापस आना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा होगा बैटिंग ऑर्डर, जब विराट कोहली आ जाएंगे तो तब क्या होगा, किसे ड्रॉप किया जाएगा, बैटिंग ऑर्डर क्या होगा, वो सब भी थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा।
लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है हार्दिक पांड्या नाउ। हार्दिक पांड्या, लेट मी टेल यू, शायद मैंने पहले भी बहुत बार कहा है, ही इज आवर एक्स फैक्टर गोइंग इनटू सीटी। उस तरह का ऑलराउंडर, ही इज द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड, बट द काइंड ऑफ ऑलराउंडर ही इज, बिकॉज ही इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर, जिसे बैटिंग भी आती है और बॉलिंग भी आती है और दोनों ही इक्वली गुड कर लेता है। वैसा तो शायद किसी के पास नहीं है, किसी टीम के पास नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि बिकॉज ही इज कमिंग डाउन द ऑर्डर, उसका बैटिंग प्रैक्टिस इतना नहीं हो पा रहा है। अक्षर पटेल ने कहा कि उन्हें मालूम था कि वो ऊपर आएंगे, अब द ऑर्डर आएंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन का सीन जो बन रहा था। सो वाइल दैट इज वेरी गुड, द फैक्ट दैट हार्दिक पांड्या हार्डली फेस एनी बॉल्स इन हिज 9 runs tells you that he needs a little more practice. But still, I feel हार्दिक पांड्या, द काइंड ऑफ प्लेयर ही इज, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर ऐसा हो जाता है जैसा आज भी कहीं ना कहीं हुआ, मिडिल ऑर्डर में थोड़ा सा क्रम्बल हुआ, मिनी कोलैप्स हुआ आई वुड से। तो अगर ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, उस सूरत में हार्दिक पांड्या को थोड़ा पहले आना पड़ता है, तो आई एम श्योर कि ही कैन अडेप्ट टू द सिचुएशन। ही इज अ ग्रेट प्लेयर एंड ही इज अ मैच विनर। और एक और किंग जिससे वर्कआउट करने की जरूरत है, और वो शायद सबसे इंपॉर्टेंट किंग है, वो है केएल राहुल। KL Rahul has been a match winner, has been a very fast player also, लेकिन जिस तरह की परफॉर्मेंस वो करते हैं, कभी बहुत अच्छी और कभी नॉट सो ग्रेट। जैसे एशिया कप के मैच में, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में, जब कोहली के साथ उन्होंने सेंचुरी लगाई थी, दैट वाज वन ऑफ हिज बेस्ट इनिंग्स आई फील। लेकिन फिर वही ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में जिस तरह की इनिंग्स थी, उसका क्रिटिसिज्म भी उन्हें बहुत ज्यादा मिला था। तो कभी हमें उनका वो रूप दिखता है और कभी हमें दिखता है वो एशिया कप वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच का रूप। इन दोनों में से जो रूप उन्हें अपनाना चाहिए, वो तो ऑब्वियसली हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के अगेंस्ट का जो मैच था उसका रूप वो अपनाएं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये रूप हमें बदलता दिखता रहता है, कभी ये तो कभी वो, और हमें नहीं मालूम कि किस दिन मैच में उनका कौन सा रूप होने वाला है। एंड दैट इज द किंग दैट केएल राहुल नीड्स टू वर्क। ही नोज कि ही इज अ परफॉर्मर ऑफ दैट सॉर्ट, जो उस तरह की इनिंग्स कर सकता है, तो उसे कंसिस्टेंटली वैसे ही इनिंग्स करके दिखानी होगी। आज फिर उन्होंने सिर्फ 2 रन बनाए हैं और ज्यादा बॉल्स लिए हैं इन 2 रन को बनाने के लिए। ही वॉज अनकंफर्टेबल, विजिबली सो। तो अगर मैनेजमेंट ये सोच रही है कि ही इज द गाय टू root for, he will be replacing Pant in white ball cricket in CT, then KL Rahul needs to work on his batting and ensure कि हमें वही रूप दिखे जो एशिया कप के मैच में दिखा था, ना कि वर्ल्ड कप फाइनल वाला रूप। बाकी श्रेयस अय्यर ने तो आकर अपनी पहचान जरूर बनवा दी है दोबारा दुनिया के सामने। उन्हें दिखा दिया है कि मैं वही प्लेयर हूं जो WC23 में इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा था, कोहली के साथ अच्छी पार्टनरशिप्स लगा रहा था, और इंडिया की टीम को इनविंसिबल बनाने में भी उसका बहुत बड़ा हाथ था। जो उसके साथ हुआ वो फेयर था या अनफेयर, आई एम नॉट श्योर, पर मुझे लगता है ही इज रेडी टू कम बैक टू द सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, ही इज रेडी टू कम बैक permanently to Indian team side and we can expect a lot from this guy। तो ये तो था मैच का हाल। मजा आया, वन साइडेड मैच था, लेकिन इंडिया को तो वन साइडेड मैचेस जीतने की आदत है और हमें उन्हें एंजॉय करने की भी आदत है। इंडिया की बॉलिंग साइड की विकेट्स पे विकेट्स देखते जाओ और फिर बैटिंग साइड को, टोटल को स्मॉल समझकर इजीली चेस करते हुए भी देखते जाओ। छक्के चौकों की बौछार, प्लेयर्स का ब्यूटीफुल टेक्निक, उनके अमेजिंग शॉट्स, चिल्लाओ, चीयर करो और बस जीत के मजे उठाओ। सो हियर्स होपिंग कि ये साल भी लास्ट ईयर की तरह हमें एक चैंपियनशिप जितवाएगा। हियर्स होपिंग कि अगले 2 मैचेस में इंडिया अपने सारे किक्स वर्कआउट कर लेगा, रोहित शर्मा भी फॉर्म में आ जाएंगे, कोहली भी अगले 2 मैचेस में खेलेंगे और फॉर्म में आता हुए दिखेंगे, और बस हम इसी तरह इंडियन टीम को चीयर करते रहेंगे। ये सीरीज मेरे हिसाब से हम 3-0 से जीतने वाले हैं। सो हियर्स होपिंग कि वो सच हो जाए। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है, मेरे वीडियो के बारे में अपनी राय भी जरूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल पर क्रिकेट से जुड़े हर फ्लेवर की वीडियो आपको मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीबॉडी, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।